रजाय सुपावा पानी कठोता भरी लई आवा रजाय सुपावा ऐसे पानी कठोता भरी लई आवा पानी कठोता जब केवट को भगवान ने कहा ठीक है भैया तो मेरा चरण धो लो ना, तो केवट गंगा जी का जल नहीं दिया, अपने घर में गया, अपनी पत्नी से कहा ये सुनती हो आज मेरे दरवाजे पे सरकार आए हैं, राम जी आए हैं, चलो ना उनका चरण मैं अकेले नहीं धोऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, केवट कितना बड़ा विद्वान है इसको प्रमाणित मैं कर रहा हूँ। राम जी की भाषा में अपनी पत्नी को लिया और उसने कहा कि मैं भगवान श्री राम का चरण धोऊंगा, तुम जल गिराना, तुम पानी गिराना, और जब तुम सीता मैया का पैर धोगी तो मैं जल गिराऊंगा। पति पत्नी दोनों को केवट गया और अपने घर से कठवत लिया। किसके किसके घर कठवत है? कठवत काठ वाली है ना, वाह, इसीलिए इस गांव का इतना नाम है। धन्य है गाजीपुर क्षेत्र, धन्य है गहमर गांव, धन्य है सायर छावनी, सौदागर सिंह जी का डेरा। और भगवान बैठ गए हैं और आज यहाँ की माताएं कितनी धन्य है, हर प्रश्न का उत्तर इनके पास है। इनके लिए जोरदार ताली आप लोग बोलेंगे, सब बता देती हो आप लोग। केवट गया कठवत लिया, काठ वाली कठवत, और गया अपने घर वाले हैंडपंप से, नारा से, कुआं से, पहले जमाने में नारा होता था कुआं जो बरसी से खींचते थे, आप लोग खींचे कि नहीं? क्या बात, हम जिस स्कूल संस्कृत विद्यालय में पढ़ने गए थे वहां पर वही था खींचने वाला, बहुत खींचे हैं। किसान के बेटा हम लोग ना, किसानी भी किया है महाराज। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा देश किसानों में प्रधान देश, कृषि प्रधान देश हमारा भारत है, हम लोग उस देश के वासी हैं। आज केवट पत्नी को लिया, और आप लोग ध्यान से सुनना। अच्छा अब आप लोग बताओ कि जल और गंगा जल में अंतर है कि नहीं? जल में और पानी में अंतर है कि नहीं है? जल पानी में अंतर है कि नहीं है? केवट गंगा जी के किनारे था, चाहता तो वही गंगा जल लेता और चरण को धो देता ना, लेकिन नहीं। कितना बड़ा विद्वान, गया अपने घर में पत्नी को लिया और पानी कठौता भर ले आवा और खूब बढ़िया से चरण धोने लगा। भगवान से कहता है कि सरकार यहाँ पे चरण रखिए, आप गिरने की संभावना आपकी ज्यादा है, एक पैर ऊपर है, एक काम करिए मेरे सर पर हाथ रख दीजिए सरकार। भगवान ने कहा ठीक है बेटा, ले तेरे हाथ पे, तेरे सर पे हाथ है मेरा। उसके बाद केवट ने एक पैर धोया, दूसरे पैर को धोने लगा। केवट ने कहा सरकार एक पैर और रख दीजिए। जब दोनों पैर कठवत में, अब राम जी बेचारे क्या करें, दोनों हाथ भगवान ने केवट के ऊपर रख दिया। इसीलिए लिखा गया कि मांगी नाम न केवट आना, मांगी नाम न केवट इसलिए भगवान ने कहा हमारे दृष्टि में केवट से बड़ा विद्वान कोई नहीं। अयोध्यावासी खुश हो गए। अयोध्यावासियों ने कहा कि सरकार बहुत अच्छी बात आपने कहा, आज राम जी राजा बने, तिलक हुआ, गुरु जी ने तिलक किया, रात्रि काल का समय हुआ, अपनी प्राण वल्लभा पत्नी के सामने आई सीता जी। राम जी ने कहा कि देवी दुनिया वाले हमको आने वाले समय में क्या कहेंगे? अच्छा आप लोग बताओ
कि राम जी अपनी पत्नी को मानते थे कि नहीं मानते थे? राम जी अपनी पत्नी को मानते थे या नहीं मानते थे? नहीं। तो कहीं कहीं हमने ये भी सुना है, कुछ लोग कहते हैं कि राम जी ने अपनी पत्नी को, तो एक पत्नी ने एक पति से कहा, क्या हम सीता नहीं है कि अग्नि परीक्षा देंगे? एक जगह मैं गया था, अब पत्नी पत्नी का द्वंद्व युद्ध हो रहा था। पत्नी ने तेज से कहा कि मैं सीता नहीं हूं कि मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। आज कोई पत्नी अग्नि परीक्षा नहीं देना चाहती है, लेकिन सीता ने दिया कि नहीं दिया? लेकिन एक बात बताऊं, जो लोग कहते हैं कि राम जी ने अन्याय किया, वो मेरी बात को सुने। मेरे राम जी ने अपनी पत्नी के साथ कभी अन्याय नहीं किया है। एक बार जंगल में पंचवटी में भगवान बैठे हुए थे, लखन जी लकड़ी काटने के लिए जंगल में गए थे। तब भगवान श्री राम ने देखा सीता की तरफ, और सीता की तरफ देख करके भगवान श्री राम ने कहा कि सीते, अरे तुम पावक मह करऊ निवासा, पावक मह करऊ निवासा, तुम पावक जब लग कर निशाचर नासा, जब लग कर निशाचर मारा, जब लग भगवान श्री राम ने कहा कि पत्नी सीता, अब तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ और नकली सीता बाहर आओ, ओरिजिनल सीता अग्नि में चली जाओ, क्योंकि मैं अब करूंगा रामलीला पंचवटी में। अब मैं करूंगा रामलीला, अब तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। जब लगी कर वो निशाचर नासा, जब निशाचरों का नाश कर लूंगा, अत्याचारियों को मार लूंगा, तब मैं तुमसे फिर कहूंगा कि देवी नकली सीता अंदर जाओ, ओरिजिनल सीता बाहर आओ। राम जी ने जब रावण पर विजय प्राप्त किया, जब सीता जी सम्मान सहित विभीषण लेके आए, सब समाज को दिखाने के लिए, क्यों? क्योंकि समाज के लोग जल्दी समझ ही नहीं पाते हैं बात। अग्नि में प्रवेश, अग्नि जलाई गई और सीता अग्नि में प्रवेश की और ओरिजिनल सीता बाहर आ गई। रामलीला भगवान ने किया। रावण आया नकली, मारीच आया नकली, इतना ही नहीं मृग बना नकली सोने का। तो सीता जी के साथ भगवान ने कभी अत्याचार नहीं किया है। आज सीता जी से हमारे राम जी ने पूछा कि देवी ये बताओ कि तुम्हारी निगाह में सबसे बड़ा कौन है? तुम्हारी दृष्टि में सीते सबसे महान कौन है बताओ? अब कलयुग में सबसे ज्यादा पूजा किस देवता की होगी बताओ? ध्यान से सुनिएगा, कलयुग में किस देवता की सबसे ज्यादा पूजा होगी सीता? तुम बता दो, तुम्हारे दृष्टि में महान कौन है? तो आज सीता जी ने कहा, मेरे पतिदेव जी थोड़ा समय दे दीजिए, थोड़ा टाइम दे दीजिए, क्योंकि कहा गया है बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। सीता मैया गई, सीता मैया ने कहा प्रभु थोड़ा टाइम दीजिए। सीता मैया गई अपने सासू माँ के पास, कौशल्या जी के पास गई, और कौशल्या माँ के पास जाकर ना सीता मैया ने ना अपने साड़ी के आंचल से, ध्यान से सुनिएगा, अपने साड़ी के आंचल से सीता माता का बढ़िया चरण दबा दबा के 5 बार 7 बार 9 बार चरण स्पर्श की। ऐसे आंचल से, आंचल का महत्व है। लिखा गया है पहले जमाने में माताओं को दिया बुझाना होता था ना, रात में सोते समय, तो फूंक करके नहीं, आंचल से, धीरे से। आंचल का महत्व है।
हमारे दुनिया में बेटियां कितना विकास कर ले, बहनें कितना विकास कर ले, लेकिन आंचल का ये महत्व नहीं जाएगा। उस जमाने में भी आंचल का महत्व था, इस जमाने में भी आंचल का महत्व रहेगा, आने वाले समय में भी आंचल का ही महत्व रहेगा। इसलिए कि कुल बिना धिया के, श्रृंगार बिना पिया के, और साड़ी बिना आंचल के बेकार होती है। इसलिए आज सीता जी गई, अपने सासू माँ की चरण स्पर्श की, प्रणाम करने के बाद कौशल्या मैया से ना आज सीता जी कहती है, माँ, मेरी माँ सासू मैया, एक बात बताइए कि हमारे दृष्टि में बड़ा कौन होना चाहिए। सीता जी की बात सुनकर कौशल्या जी ने कहा, बिटिया, दुनिया की का हर पति यही चाहता है कि पत्नी यही कहे कि उसके लिए हम महान हैं, तो तुम्हारे लिए तो हमको लगता है कि तुम्हारे पति ही महान होंगे। लेकिन कौशल्या जी से सीता ने कहा, माँ एक बात बताऊं? तो कौशल्या जी ने कहा, कहो बेटी। सीता जी ने कहा, माँ ये उस समय की बात है जब लंका धीराज रावण के कैद में ये बिटिया सीता, तुम्हारी बहू सीता कैद में थी। राम जी अपनी पूरी टीम बना करके खोजने के लिए सारे बंदरों को भेजे थे। उस बंदरों में सर्वश्रेष्ठ एक महान योद्धा, ब्रिगेडियर सिपाही, भारत का युवा, छोटा सा रूप बना करके अशोक वृक्ष के ऊपर बैठा था। उसी समय ये सीता रो रही थी, माँ मैं इतना रोई ना, उस भरे समाज में, भरी लंका में मैंने एक माचिस की कांटी मांगा, किसी ने नहीं दिया। एक अंगारे के लिए हम सूर्य से, चंद्रमा से, तारे से रो रो करके मैं मांग रही थी आग, लेकिन किसी ने आग नहीं दिया। मैया रो रो करके लंका के समस्त तारे, चांद, जितने भी सूर्य चंद्रमा हैं, पृथ्वी है, सबसे आग मांगी है। माँ आज मेरे भारत का सिपाही देख रहा है। इसी बात को आज सीता जी कहती है, माँ मैं बहुत रोई, इतना रोई ना कि मैं क्या बताऊं, मैं जलना चाहती थी, क्योंकि अवनी नया वत एक तारा, देखियत प्रगट गगन अंगारा, जब आज मैया सीता इतना रोई ना, तो आज मेरे भारत का ब्रिगेडियर छोटा सा रूप बना के ऊपर बजरंगी था। बजरंगी ने कसम खाया कि हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी माँ सीता को जिसने आंसू गिराया है, एक माचिस की कांटी नहीं मिली, इस लंका वासियों को धो धो करके जलाऊंगा, तब मेरा नाम वीर बजरंगबली पड़ेगा। वही हुआ। भगवान हनुमान ऊपर थे। माताओं ध्यान से सुनना, आज दुनिया में हर व्यक्ति के पास कष्ट है, दुख है कि नहीं? दुख है। सबके घर में पैसा से मतलब नहीं है, दुख सबके पास है, लेकिन दुख दूर कैसे होगा, इसी बात को मैं आपको बताऊं माताओं। दुख सबके यहाँ है। कोई अपने पति से परेशान, कोई अपने पत्नी से परेशान, कोई अपने बच्चों से परेशान, कोई अपने बेटी से परेशान, कोई अपने माता पिता से ही परेशान हो जा रहा है, तो कोई किसी चीज से परेशान, कोई गरीबी से परेशान, कोई अमीरी से परेशान। अच्छा, अमीर लोगों को भी बड़ी समस्या हो जाती है। अगर अमीर लोग पैसा ज्यादा रखते हैं घर में, और कहीं नोटबंदी हो गई तो सारे रखा पैसा चोर बाजारी से देना पड़ेगा नोटबंदी में। तो इसलिए नोटबंदी में पैसा ना जाए, इसीलिए जितने लोगों के घर खुद पैसा रुपया होना, यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ जब हो तो उसमें दान दे देना चाहिए। ठीक है, जैसे आप लोगों ने इस बार किया है,
खूब दान आप लोगों ने किया, कोटि कोटि धन्यवाद है। तो बजरंग बली ने बात प्रमाणित किया कि इस दुनिया में अगर दुख आए ना तो क्या करो, दुख आए, दरिद्रता आए, कष्ट आए, बीमारी आए तो क्या करो। छोटा सा रूप बनाए थे, सीता रो रही थी, लेकिन मेरे हनुमान जी महाराज ने क्या किया, अरे रामाय चंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनता ही सीता कर दुख मांगा, सुनता ही सीता कर दुख मांगा, सुनता ही सीता रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। जब सीता का दुख भाग गया तो क्या हमारा आपका नहीं भाग सकता माताओं बहनों? जब भगवती सीता ने राम कथा सुना तो दुख भाग गया। तो भैया जो जो लोग बैठे हैं, मैं संकल्प लेता हूं महादेव के सामने, इसी संवत में, इसी साल कोई अगर संकल्प आपका अधूरा होगा तो मेरे महादेव जरूर उसे पूरा करेंगे। निवेदन करता हूं, जरूर पूरा करेंगे। आज मां सीता के सामने श्री हनुमान जी महाराज आए, विशाल काय रूप नहीं बनाए, पहले छोटा सा रूप बनाए, क्योंकि मां के सामने जाओ ना तो छोटा बन के जाओ, पत्नी के सामने जाओ ना तो प्रेम भाव दो, और दुश्मन के सामने जाओ तो कनक भूधरा कार शरीरा, कनक भूधरा कार शरीरा, कनक भूधरा कार शरीरा। दुश्मन के सामने जाओ तो अतुलित बलधामम हेम शैलाम भवेहम धनुजवन कृशानम यानि नामांगण्यम सकल गुण निधानम वारणानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। दुश्मन के सामने विशाल बन जाओ, हम मां के सामने छोटा बन जाओ, पत्नी के सामने प्रेम दो, भाव दो। आज कलयुग में ठीक उल्टा है। जय हो माई, जोरदार ताली बजाइए। आज व्यक्ति अपने पत्नी और परिवार के सामने, मां के सामने जाएगा तो बड़ा बनेगा बहुत, और समाज में जाएगा तो छोटा बनेगा। उल्टा हो गया। आज सीता जी ने कहा कि मां कौशल्या जी, हमारी सासू मां, आप ही बताओ कि जान बचाने वाला बड़ा होता है कि सिंदूर पहनाने वाला बड़ा होता है? जिसने जान बचाया मेरा, मैं तो मर ही गई होती ना। तो इसलिए मां तुम्हारे दृष्टि में बड़ा कौन है? मां ने कहा हमारे दृष्टि में सीता हनुमान से बड़ा महान कोई नहीं है, क्योंकि उसने जान बचाया है। तो इसलिए सीता मां को एक प्रमाण मिला, क्योंकि मैया कौशल्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। तो आज श्री हनुमान जी महाराज का गुणगान करने के लिए पहुंच गई। सीता जी ने कहा, सरकार पतिदेव, आप मेरे पति हो सकते हैं, परमेश्वर हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए महान अगर देखा जाए ना तो हनुमान से महान कोई नहीं मेरे लिए। राम जी को थोड़ा सा कुछ समझ में आया। राम जी ने भरत को बुलाया, भरत तो मेरा प्रिय भाई है, क्योंकि विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर, आकर नाम भरत यस होई, आकर नाम भरत यस होई, आकर नाम भरत। हे भरत, तुम ही बताओ कि तुम्हारे दृष्टि में बड़ा कौन है? अच्छे से आप लोग कथा सुन रहे हैं, बहुत अच्छे हैं आप लोग। तब भरत ने कहा कि भैया क्या बताऊं, जो भाभी ने कहा है ना वही बात हमारे साथ में है। 14 साल बीत गया था, आपका पता नहीं था
लेकिन हनुमान जी महाराज अगर नहीं आते ब्राह्मण का रूप धारण करके तो मैं तो अग्नि पर बैठ चुका था, एकदम चिता सज गई थी, मरने जा रहा था। लेकिन मेरी भी जान को बचाने वाला है हनुमान, इसलिए हमारे भी दृष्टि में मेरे नाथ हनुमान बड़ा है। अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण को राम जी ने बताया, अच्छे से सुनिएगा। उपसंहार के क्रम में लक्ष्मण से भगवान श्री राम ने पूछा, हे लखन तुम्हारे दृष्टि में बड़ा कौन है? लखन ने कहा, भैया, बड़े भैया, ये उस समय की बात है जब मेघनाथ के द्वारा मुझे शक्ति बाण लगा था, तब उस समय आप हमको गोदी में लिए थे और हमारा मस्तक आपके दोनों हाथों पर था और एक हाथ मेरे बालों पर फेर रहे थे, एक हाथ से प्रेम के साथ हमको पकड़े थे। भैया, मैं तो मूर्छा अवस्था में था, मुझे शक्ति लगी थी, लेकिन भैया आप तो रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे, बुद्धि काम नहीं कर रही थी। लेकिन मेरे भी जान को बचाने वाला है हनुमान, क्योंकि बाल समय रवि भक्षलियो तपति न हुलो कबारो यारो, बाल समय रवि भक्षलियो तब जय हो। तो इसलिए हनुमान जी महाराज मेरी जान को बचाएं, इसलिए हनुमान को सबने प्रमाणित कर दिया कि हनुमान से महान कोई नहीं। आज भगवान श्री राम ने कहा कि कलयुग में सबसे ज्यादा पूजा श्री हनुमान महाराज की होगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हाई कोर्ट ने प्रमाणित किया कि दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना। जय श्री राम। इसलिए हनुमान की पूजा कलयुग में सबसे ज्यादा, जितना राम जी का मंदिर नहीं बन रहा है उतना हनुमान जी की स्थापना हो रही है। भव्य दिव्य नव्य ये भगवान का मंदिर बना, इसकी कोटि कोटि आप लोगों को बधाई। जितने लोगों ने इसमें सहयोग किया, पिता तुल्य गार्जियन, देखिए 80-85 साल की अवस्था में बैठकर आप कथा श्रवण कर रहे हैं ना। राजा दशरथ कहीं अयोध्या में लोग नहीं देख पाए, इन माता पिता से वया पूजित मंदिरे तेन पूजा कृता दानवा। चल रहा है। जय हो, जय हो। रात अपनी गाड़ी से, रात अपनी गाड़ी से लौट जाएंगे, अपनी गाड़ी से लौट जाएंगे।
क्या निभाओगे सुबह पे। इनका जादू मन लग गया है। मैं कह रहा हूँ कि रात वाली गाड़ी से चला जाऊंगा, फिर कह रहे हैं सुबह पहली गाड़ी। इनको सुबह, जजमान जी से निवेदन है कि इनको सुबह भेजा जाएगा। आपको ट्रेन से जाइएगा। सुबह सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाएंगे। बोले वृंदावन लाल की। मन तो मेरा भी लग गया है, लेकिन क्या करें, कुछ समय परिधि होती है। इसलिए अंतिम बात, हर पत्नी के लिए पति सम्मान देना चाहिए, क्योंकि पत्नी का प्रथम कर्तव्य होता है अपनी पति का सम्मान, आन बान सम्मान की रक्षा करना। अपने पति को अपने मुंह से कभी बुरा भला मत कहना। उससे पूछना जिसका पति जीवन में नहीं रहता है। उस दिन उस माँ से एक बार पूछना कि तुम्हें कैसा लगता है। जिसका पति जब जीवन में नहीं रहता है ना, उस महिला का ना, बाबा ने मानस में लिखा है, जिस प्रकार मछली को बाहर निकाल दो ना, पानी से बाहर निकाल दो ना, तो नहीं रह पाती, उसी प्रकार नारी का जीवन अधूरा हो जाता है। इसलिए पति नाम है सच्चा जग में, अझूठा ये संसार। आपको ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं दे सकते जितना आपका पति दे सकता है। क्या? सिंदूर। जब तक पति है सिंदूर है। पति नाम है सच्चा जग में, अझूठा ये संसार। तेरे बिन साजन लागे मन, तेरे बिन साजन लागे मन। तो इसलिए माताओं, आपसे हाथ जोड़ के इस व्यास में अनुरोध है कि कथा का कुछ लाभ लीजिएगा तो लीजिएगा, ठीक है, लेकिन अपने पति को कभी गाली मत दीजिएगा, कभी बुरा मत बोलिएगा। हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, ठीक है ना? हमारी बात को मान लीजिएगा। पति पत्नी है, कभी बातचीत इधर उधर हो जाता है, लेकिन अपने मुंह से बुरा मत बोलिएगा, क्योंकि आप लोग एक बार अगर बोल दी, आंसू गिर गया घर में ना, पास करता था तो रावण महाराज संकट नाचते थे। जटाट भी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थल लेवलम विलंबिता भुजंग चंद मट मट नाग मट मंगल तार चंद तांडव। शिव तांडव जब बोलता था तो शंकर नाचते थे। हमारे आपके पूजा से शंकर नाचेंगे? बोलिए बहनों, नहीं नाचेंगे। वो रावण जिसके सामने ब्रह्मा वेद का पाठ करते थे, झाड़ू पोछा करने वायु देवता आते थे सुबह शाम, वो रावण चलता था तो पृथ्वी कंपायमान हो जाती थी, चलत दशानन डोलत यवनी। लेकिन आज उस रावण को भगवान ने एक बाण में नाभि कमल में लगा है। अंतिम बार रावण ने एक बार राम कहा है, एक बार राम कहा है। अरे कहाँ राम रहता हूँ प्रचारी, कहा है राम मारूंगा। इतना कहा कि बाण लगा, गला कटा और तुरंत भिड़ गया, मर गया। लेकिन भैया उसकी सुंदर पत्नी आई। कौन है वो? इतनी सुंदर है, पूरे विश्व में उसके जैसी सुंदर पत्नी किसी की नहीं थी। उसका नाम है क्या? हमारे भारत में, विश्व में 5 महिलाएं ऐसी हैं, 5 स्त्रियां ऐसी हैं जिनका सुबह सुबह अगर जो स्त्री नाम लेगी उसको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जानते हैं कौन? बताऊं मंत्र? बताऊं? बताइए वो 5 महिलाएं, वो 5 स्त्रियां कौन हैं? आप लोग बताइए।
5 स्त्रियां कौन हैं जिनका नाम लेने से सुबह सुबह जो स्त्री नाम लेती है ना, उसका सुहाग अविचल होता है और उसका कभी बुढ़ापा नहीं आता है। बताइए आप लोग, जोड़िए। अहिल्या, पिता जी बता रहे हैं, जोरदार ताली बजाइए, बताइए। क्या बात, प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। 5 नाम। तारा यह कन्या स्मरेत नित्याम, महापातक नाशिनी। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, मंदोदरी और तारा, ये 5 नाम जो है, ये नाम पवित्र है। उसी में से एक नाम है मंदोदरी। मंदोदरी आज आई, विश्व की सबसे सुंदर नारी। जब आई तो अपने पति की को प्रणाम की, पहले मरे हुए पति को प्रणाम की और सीधे भरी निगाह से आंख उठा कर राम की तरफ देखी। ध्यान से सुनिएगा नौजवान भाइयों, समस्त लोग सुनेंगे। राम, श्री राम की तरफ आज मंदोदरी ने देखा पहली बार। जब मंदोदरी ने देखा तो राम जी मेरे मंदोदरी के चरण की तरफ देख रहे थे, पैर की तरफ देख रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, पैर की तरफ मंदोदरी के देख रहे थे राम। एक बार राम की तरफ अपनी आंख उठा के देखा, बड़ी सुंदर आंखों से। आंख का भी अपना बड़ा महत्व होता है। क्यों? ये आंख ही है कि आंख कभी कभी बढ़िया अच्छा पवित्र काम करा देती है और कभी कभी जूता खिलवा देती है। सही होता है। आंख ऐसी है, ये माताएं तो देख के समझ जाती हैं कि आंख कैसी है। ये बुजुर्ग माताओं के पास अपना अनुभव, बुजुर्ग लोगों के पास अपना अनुभव होता है। एक बार कोई नौजवान किसी नौजवान लड़की को देख ले तो किस निगाह से लड़की को देख रहा है, ये माताओं से एक बार जाके पूछ लेना। ये माताएं बता देंगी कि उसकी सोच उसके प्रति कैसी है। बहन की सोच है कि बेटी की सोच है कि जन्म जन्म का साथ वाला सोच है, ये माताएं जान जाती हैं। इनसे कुछ छिपा नहीं है, भले ये बोले ना, इनको सब पता है। तो आंख गई राम की तरफ, लेकिन राम जी ने चरण देखा। मंदोदरी ने बड़ी सुंदर बात कहा, राम जानते हो हमारा पति ना तुमसे हर एक चीज में बड़ा था। बिरादरी में तुम राजपूत हो, हमारा पति अरे उत्तम कुल कुलस्थ करनाती, उत्तम कुल कुलस्थ करनाती, शिव बिरंच पूजहि बहुभांति। राम तुम राजपूत थे, लेकिन ये ब्राह्मण था, तुमसे बड़ा था ना। लेकिन राम तुम एक बार शंकर की पूजा फूल से करते हो, बेलपत्र से करते हो ना, लेकिन मेरा पति अपने पूरे मस्तक को काट के चढ़ा देता था। मेरा पति तुमसे सब में बड़ा था। इतना ही नहीं, तुम्हारा परिवार छोटा था, लेकिन हमारे पति का परिवार बहुत बड़ा था। लेकिन राम हमारा पति वेद पाठी ब्राह्मण था, उसमें भी बड़ा था। हमारा पति 10 कंधर था। तुम्हारा नाम है राम, हमारे पति का नाम था रावण, राशि एक है। हमारा पति नाम में भी बड़ा था, काम में बड़ा था, धन में भी बड़ा था, पैसा में भी बड़ा था, हर चीज में बड़ा था प्यारे राम। लेकिन जानते हो मेरा पति, तुम चरित्रवान हो राम, मेरा पति चरित्रहीन था। चरित्रहीन इसी तरह मरता है जैसा मेरा पति आज मरा है। ये चरित्रहीन था। मैं कभी भी अपने पति को रोकी नहीं। मंदोदरी ने कभी अपने पति को रोका नहीं। 1 नारी, 2 नारी, 10,000, 20,000 नारियों को ले आया होगा, लेकिन पत्नी ने कभी नहीं रोका। आज मंदोदरी, लेकिन आज राम से कहती है मंदोदरी कि राम, विश्व की सबसे सुंदर नारी तुम्हारे सामने खड़ी है,
सबसे सुंदर, लेकिन तूने एक बार उसकी तरफ देखा नहीं। तुम चरण की तरफ देख रहे हो ना, इसलिए तुम चरित्रवान हो राम, तुम चरित्रवान हो, तुम्हारी जय हो। क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति का व्यक्तित्व है क्या कि सो परी नारी हर लीलारी गोसाई, दूसरे की स्त्री को चौथा किस प्रकार, जिस प्रकार चौथ की चंद्रमा को नहीं देखा जाता, उसी प्रकार दूसरे की स्त्री को कुदृष्टि से नहीं देखा जाता। इसलिए राम तुम महान हो। मंदोदरी ने वाल्मीकि रामायण में स्तुति गाई, बहुत सुंदर। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। इसलिए सबका मंगल हो। हमारे यहाँ एक बड़े अच्छे कवि हैं, उन्होंने लिखा है कि अतरे को तरे जे करे दुआरे, अतरे को तरे जे करे दुआरे, आहराया तिथि का जोराया नाई, अभोरवई मथानी बजई अंगने, असझिया सतसंग सुनाया नाई, अधन लाख तिजोरी में भर ले रही, आनंद गृहस्थी कयावत नाही। कभी जब अतिथि लोग आए, कभी जब श्रेष्ठ लोग आए, कभी जब बहन बेटियां घर में आए, कभी जब आपके घर जब श्रेष्ठ लोग आएंगे ना, तो घर में वास्तु दोष पितृ दोष समाप्त हो जाएगा, शुभ शुभ होगा, अकाल मृत्यु घर परिवार में नहीं होगी। और कभी जब भगवान की कथा, भगवान की यज्ञ, भगवान का पूजा होना चाहिए, उससे जो है काल टल जाता है।